अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस हफ़्ते की कैलकुलेशंस लेकर 3 हफ़्ते तक गैर हाज़िरी रही। वही एक मेडिकल इमरजेंसी में हम भी फंस गए थे एंड कोविड विक्टिम रहे, लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ आपकी दुआओं से जल्द रिकवर हो गया। अब मामला ये था कि जो भी रिकवरी थी मेडिकल साइंसेज़ के एतबार से तो उसका कोई इतना बड़ा इलाज नहीं था, लेकिन आपकी दुआएं रहीं। पहले हफ्ते तो लोग ये समझते रहे कि शायद ईद की मसरूफ़ियत की वजह से मैं वीडियोस नहीं दे सका, लेकिन जब दूसरे वीक भी वीडियोस ना दे सका तो फिर बहुत सारे मैसेजेस दुआओं भरे और खैरियत पूछने के लिए आए। और फिर जब तीसरे वीक भी वीडियो ना गई तो फिर तो बहुत एक एक तांता बन गया मैसेजेस का। तो उस वक़्त जो दुआएं मिली, जो करेज मिली, वो मेरे लिए बहुत प्रीशियस थी, हमेशा ही प्रीशियस रहती। ब्लेसिंग्स आपकी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग आपकी दुआओं से जो मुझे मिली वो बहुत कीमती थी, और उसकी वजह से मैं बहुत जल्दी रिकवर कर गया था 10वें 11वें दिन में अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो जायद कैलकुलेशंस आपके सामने रख रहा हूँ ये 20 जून से लेकर 27 जून तक की है। चेंज आए कि मेरे पास अच्छी खबरें नहीं हैं, लेकिन जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजिकल अवेयरनेस की ज़रूरत है मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें 5 लाइनें ज़रूर दे दूं। अभी मेरी एनर्जी बहुत बहाल नहीं हुई, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि फिर भी तफसील आपके सामने रख दूं। मामला ये है कि आपका रूलिंग प्लैनेट वर्गो मरकरी 18 जून को ही रेट्रोग्रेड हो जाएगा, और वो रेट्रोग्रेड होगा 11th हाउस में, कैंसर हाउस में। और 20 जून को सूरज भी उसी कैंसर हाउस में इंटर हो जाएगा। 21 जून को 9:45 सुबह के वक़्त सूरज को ग्रहण लगेगा, क्योंकि उसी रात जब ये 9:45 सुबह के हो रहे होंगे, रात में नया चांद भी हो जाएगा। सो आपके 11th हाउस में 3 प्लैनेट्स हैं, सन, मून एंड मरकरी, आपका रूलिंग प्लैनेट। अगर 11th हाउस में सन इंटर हो तो वो आपके लिए सडन गेन्स, जिसे टपोरी लैंग्वेज में छक्का लगने की वजूहात बनता है, अचानक बड़े फ़वायद, तालीमी काबिलियत, दोस्ती, गेट टुगेदर्स, न्यू डील्स, कंबाइन वेंचर्स, और साल में एक दफ़ा सूरज 30 दिनों के लिए 11वें घर में से गुजरता है, सिर्फ एक दफ़ा। अब अनफॉर्चुनेटली जब वो 11वें घर में दाखिल होगा तो उसे ग्रहण होगा, एंड डबल ट्रबल उस वक़्त हो गई कि आपका रूलिंग प्लैनेट भी उसी एरिया में होगा। अगर ग्रहण ना होता सूरज को तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन ऑलमोस्ट मैक्सिमम बैलेंस हो जाती सूरज की सपोर्ट से, बट सूरज अब यहाँ पर खुद वीक होगा 15 दिनों के लिए। तो 30 दिन का फ्यूल जो इस साल आपको 11वें घर में मिलना था अब सिर्फ 15 दिन का मिलेगा, और उस 15 दिन में उस मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपकी कम्युनिकेशन को जद में लाएगी। आपका अंदाज़े गुफ्तगू कमज़ोर पड़ेगा, आपके यहाँ कंसंट्रेशन कई कमज़ोरी आएगी, आप डिसीजन लेते हुए उतने फर्म, इजी एंड सिल्की नहीं रहेंगे, एंड अदरवाइज़ भी सूरज के कमज़ोर होने से आपके अंदर हिम्मत की कमी, डिसीजन मेकिंग की कमी, कैप्टन स्किल्स की कमी ये रहेगी। तो 3 प्लैनेट यहाँ कमज़ोर है। 18 तारीख से शुरू होने वाला टाइम मरकरी की रेट्रोग्रेशन, सूरज का 11वें घर में इंटर होना, फिर 21 तारीख को सूरज को ग्रहण लग जाना, 21 तारीख को ही नया चांद, और ग्रहण की सूरज के ग्रहण वाले हाउस में नया चांद का होना आपको इमोशनली भी सिक कर सकता है। तो ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स यहाँ कमज़ोर। ग्रुप ऑफ 2 प्लैनेट्स सैटर्न एंड जुपिटर आपके यहाँ 5th हाउस में कमज़ोर है। वहाँ एक प्लैनेट तो अच्छा ही है कि कमज़ोर रहे, क्योंकि अगर सैटर्न 5वें घर में हो तो वो ट्रबल मेकर होता है, लेकिन क्योंकि वो रेट्रोग्रेड है तो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से वो 5वें घर में ट्रबल मेकिंग नहीं कर रहा। लेकिन जुपिटर की रेट्रोग्रेशन 5वें घर में आपके लिए गुड लक की वीकनेस की वजह बन रही है, रिवॉर्ड लेसनेस की वजह बन रही है। तो 2 सितारों की कमज़ोरी, 7 प्लैनेट में से 2 सैटर्न एंड जुपिटर रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, एंड सूरज को ग्रहण होने जा रहा है, मरकरी भी रेट्रोग्रेड चल रहा है, इवन वीनस भी रेट्रोग्रेड चल रहा है, लेकिन वीनस की रेट्रोग्रेशन 26 जून को ख़त्म हो जाएगी, एंड वीनस आपके यहाँ है 10th हाउस में।
और जब वो 26 जून को रेट्रोग्रेशन ख़त्म करेगा तो आपको कैरियर साइड पर कुछ ऑक्सीजन मिलेगा, कुछ रिलीफ मिलेगा। एंड मार्स नाम का प्लैनेट आपके यहाँ 7th हाउस में है, दैट इज़ आ गुड न्यूज़। 7th हाउस में मार्स फ़िलहाल 28 तारीख तक है एंड उसकी वजह से हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस, पार्टनरशिप्स वाले कारोबार या अदरवाइज़ भी आपकी ज़िंदगी में कुछ सहूलत रहेगी, वो 7th हाउस में पॉजिटिव है। लेकिन लंबा नहीं चलेगा, 28 तारीख को वो भी हाउस बदल लेगा। 28 तारीख अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, अगले हफ्ते तक तबीयत भी बहुत बहाल हो जाएगी। तो मैं तफसील से मार्स के नेक्स्ट हाउस में जाने से जो तब्दीलियां आपकी ज़ात पर आएंगी और ग्रहण के असरात की वजह से जो तब्दीलियां सामने आएंगी वो तफसील से बयान करूँगा। बट ये बात डिक्लेयर्ड है एज अ इंडिविजुअल प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर कि ये साल का सबसे अजीब टाइम है जिसमें आपको सोलर सपोर्ट मुयस्सर नहीं है। आपको सारा डिपेंड अपनी सलाहियतों पर और अपनी आर्टिफिशियल फ्यूलिंग पर, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर, अपने बिलीव्स पर, रब ताला पर तवक्कुल से आपको आगे चलना होगा। तमाम इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल फोरम्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये 2020 का सिवियर टाइम है। इसमें इंडिविजुअल ट्रबल्स में डिसीजंस का कम होना, रिवॉर्ड लेसनेस का सामना करना पड़ना, ग्लूमी होना, पैनिक अटैक्स आना, कैरियर साइड पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ का मिस हो जाना, ये तो रहेगा ही रहेगा। ये इंडिविजुअल डिस्टर्बेंसेस हैं, बट कंपनी वाइज डिस्टर्बेंसेस आना, फैमिली वाइज डिस्टर्बेंसेस आना, कंट्री वाइज डिस्टर्बेंसेस आना, इवन वर्ल्ड वाइड ट्रबल्स आना, दिस इज़ आल्सो पॉसिबल। जंगें, क्लैशेस, एटमॉस्फेयर का अपनी नई चेंजेस की तरफ चले जाना और ट्रबल मेक करना, सैलाब, ज़लज़ले या तेज़ हवाएं, ये सब पॉसिबल है। या लीडर्स ऑफ द कंट्रीज़, उनके आपस में कोलिजन्स हो जाना या उनका अवाम दोस्त ना रहना, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटीज़। और ऐसा इन रेट्रोग्रेशन और ग्रहण की वजह से, एक ग्रहण 5 तारीख को होकर ख़त्म हो चुका है और उसके असरात अभी चल ही रहे थे कि अब ये दूसरा ग्रहण सूरज का हो जाएगा। अभी इसके असरात ख़त्म नहीं हुए होंगे कि जुलाई के पहले वीक में एक तीसरा ग्रहण भी हो जाएगा एंड फिर ऊपर से 4 प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड भी चल रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकली दिस इज़ नॉट गुड साइन एट ऑल। लेकिन ऐसे वर्गोज़ जिन्होंने रमज़ान में सूरह शम्स कसरत से पढ़ी हो, जिन्होंने सूरह यासीन की तिलावत की हो, जिन्होंने अपना बर्थ स्टोन रूबी, ब्लू सफ़ायर, येलो सफ़ायर, पर्ल्स या ओपल में से कोई एक पेन रखा हो, वो लोग बचे रहेंगे। उन लोगों को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से, ब्लेसिंग्स की वजह से रिलीफ मिलेगा। या ऐसे वर्गोज़ जो पैदाइशी तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जिनके नेटल चार्ट में पैदाइशी जायचे में ज़्यादातर प्लैनेट्स डायरेक्ट थे, इस्टेब्लिश थे, स्ट्रॉन्ग थे, वो भी बचे रहेंगे। बट ऐसे वर्गोज़ जिन्होंने ना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ डेवलप की, ना सूरह शम्स पढ़ी, ना सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को कंसीडर किया, ना ही उन्होंने रूबी या एमरल्ड रूबी या ब्लू सफ़ायर पहना, तो ऐसे फिर लोग थोड़ा ट्रबल महसूस कर सकते हैं और उन्हें इस ट्रबल में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी का सामना, कम्युनिकेशन की कमी का सामना, इमोशनल वीकनेसेस, लव वंस की तरफ से कुछ कूल रिस्पॉन्सेज या लो रिस्पॉन्सेज का सामना करना पड़ सकता है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी वर्गोस जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है आप इसे अच्छे अंदाज से समझेंगे। इसको मैं और बहुत ज़्यादा एलेबोरेट कर सकता हूँ क्योंकि ये सिचुएशन कई इवेंट्स पर और ज़िंदगी के कई शोबों पर असरअंदाज हो सकती है। बट एक तो एनर्जी की कमी और दूसरा अब आगे मुझे मज़ीद तफसील भी बयान करनी है, इसलिए मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। और अब जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह आपसे ये रहेंगी कि मैंने अपने तौर पर बीमारी से फुर्सत मिलते ही फ़ौरन आपकी खिदमत में पेश हुआ, सिर्फ़ आपकी दुआओं के हसूल के लिए। आपको पता है जब ये बीमारी मेरे साथ चल रही थी, कोविड मेरे साथ चल रहा था, उस वक़्त आपकी दुआओं से, आपकी उसकी वजह से इतनी करेज मेरे पास थी कि अगर आम लोग 14 दिन में रिकवर होते हैं तो मैं 10-11 दिन में रिकवर हो चुका था। तो दुआ ज़रूर करिएगा। आपकी दुआएं, मैं तब भी कहा करता था कि मेरी दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। मैं अब भी कहता हूँ कि आपकी दुआएं मेरी दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया।
चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा वर्गो। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई हो जाती, न सिर्फ मेरी बल्कि मेरी पूरी टीम की हौसला अफजाई हो जाती। अगले हफ्ते मार्स हाउस बदलेगा, उसके हाउस की तब्दीली से आप पर अच्छे असरात आएंगे कि बुरे, लेकिन रीडेबल होंगे, क्योंकि बाकी प्लैनेट से मिलकर वो काफ़ी चेंजेस लाएगा। वो तफसील 28 जून से सोन जो वीडियो आएगी उसमें तफसीली बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।